मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? ये गलत है। ये प्यार है। कैसा प्यार है? एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, झगड़ा करने लगते हैं। जब प्यार था, रिश्ता था, तब विश्वास नहीं था। कहने को एक दूसरे पर मर मिट सकते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। कैसा प्यार है? कसम वाला प्यार है, जन्म जन्म वाला प्यार है। जब एक को चोट लगती है तो दूसरे को जो दर्द होता है ना, उस दर्द को जब महसूस करते हैं, वो वाला प्यार है। तुम्हें थी ना उस स्कूल में जिसने आतंकवादी से मेरी जान बचाई, बार 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 अपनी जान को तुमने दांव लगा के मेरी जान बचाई। तुम ही थी ना वो। हमेशा हमेशा तुम ऐसा करती हो। प्यार में मर मिटने के जो प्यार है ना, जिसे हम प्यार कहते हैं कि हम सामने वाले के लिए मर मिट जाए, वो प्यार, ये वो प्यार है। तो नहीं होता ऐसा प्यार बर्दाश्त। कर लो ना, एक बहाना मिल जाएगा जिंदगी जीने का। प्लीज। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है ऋषि। और मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं है। साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में, तुम मेरे बिना नहीं जी सकती। जी रही हूँ, पिछले 7 साल से जी रही हूँ, और आगे भी बहुत आराम से जी लूंगी। झूठ तुम्हारी आंखों में दिखता है, झूठ है ये। देखो दोनों, जब मुझे हाथ मत लगाना। मुझे छूने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तो फिर कैसे आके? हाँ, कैसे आके? तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, बस हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। बल्कि वो क्या नाम है उसको, अभिषेक खाना तो बिल्कुल। उसका नाम अपनी जुबान से मत लो ऋषि। क्यों नहीं लूं तनुजा? क्योंकि मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ, और उसका नाम कोई ऐसे नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं। ठीक है, इज्जत ना, तो हम दोनों उसकी जिंदगी भर पूरी इज्जत, हम बहुत बहुत इज्जत देंगे उसे। लेकिन प्यार तुम सिर्फ मुझसे करोगी तनुजा। मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार। मेरा परिवार। क्यों नहीं कर सकती? तो ये सब क्या चल रहा है यार? पागल हो गया, ये सब क्या चल रहा है? तुम बताओ ना, ये सब क्या चल रहा है? मैं तो तुम्हें नहीं कहती कि मुझे कॉल करो, तुम मुझे कॉल करते हो। मैं तुम्हें नहीं कहती कि मुझे मैसेजेस करो, तुम मुझे मैसेजेस करते हो। मैंने तो तुम्हें घर पे नहीं बुलाया, तुम अपनी मर्जी से इस घर में आए हो। क्यों? तो इसलिए अब तुम ही बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? प्यार है ये सब, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम देख के भी उसे अनदेखा कर रही हो। तुम्हारी आंखों में प्यार है, मेरी आंखों में प्यार है। और पता है क्या, सबूत है मेरे पास कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। इन 7 सालों में कुछ नहीं बदला, ना ही तुम्हारी फीलिंग्स, ना ही तुम्हारा प्यार, कुछ भी नहीं। जानते हो कैसे? तुमने आज भी मेरी दी हुई पायल पहनी हुई है। छिपा लो, प्यार छिपाई नहीं छिपता। देखो, कहाँ है पायल? मैंने तो कोई पायल नहीं पहनी। अच्छा, वॉशरूम। भ्रम है तुम्हारा। वैसे भी आजकल तुम्हें बहुत भ्रम होने लगे हैं। तुम्हें सिर्फ दिल दुखाना आता है। तो कौन कहता है मेरी बातों को अपने दिल से लगा के रखने को? किसने तुम्हें यहाँ बुलाया? तुम अपने आप आए हो ना। पहले ऐसे बातें करते हो, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ तो तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा दिल दुखा रही हूँ। एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या इन 7 सालों में एक बार भी तुम्हें मेरी याद आई? नहीं 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 नहीं। जिया
तुम आते हो तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ, और मुझे कमजोर नहीं पड़ना, अपनी नताशा के लिए कमजोर नहीं पड़ना। नताशा प्लीज, देखो देखो इसमें आमंड भी है। लास्ट बाइट। अच्छा अच्छा प्लीज नताशा, मुझे नहीं खाना। लास्ट बाइट। मैम सबका फोन। पापा का फोन मुझे भी बात करनी है। अच्छा अच्छा नताशा, वीडियो कॉलिंग है, यहाँ ये प्रेस करो, आप बात करो। पापा अरे प्रिंसेस कैसी है बच्चे? पापा आपकी बच्चे की जान खतरे में है। खिला खिला के मारी है, मेरा मतलब मार मार के खिला रही है। देखो मम्मा मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही है। अरे तो आंखें दिखाने दो, तुम्हारी मम्मा से कोई नहीं डरता। कोई नहीं डरता। तुमने बहुत बिगाड़ दिया है नताशा को। तुम्हारे ऐसी लाड प्यार ने ना मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनती। जब भी कुछ बोलो तो ब्लैकमेल करने लगती है, और खाना तो कभी खाते ही नहीं है। मम्मा झूठ बोल रही है ना नताशा? हाँ पापा, मम्मा झूठ बोल रही है। चलो एक काम करो, फिर मेरे सामने खाना खाओ, फिर मैं देखता हूँ मम्मा झूठ कैसे बोलती है। ओके पापा, आपके सामने मैं फिनिश कर रही हूँ। ओके स्टैचू। देखा पापा, मैंने फिनिश कर दिया। यस वेरी गुड। मम्मा मैं खेले जा रही हूँ। ओके अच्छा मैं उतार देती हूँ, अच्छा। गुड गर्ल, थैंक यू सो मच। मेरी तो सुनती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा तनुजा सुनो, वो ऋषि सिंह बेदी ना एक नंबर का चीटर निकला। क्यों? अब क्या किया उसने? क्या नहीं किया, धोखा। उसको लगा मैं लंदन में हूँ तो अपनी मनमानी कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे पास तुम हो। मेरे बदले तुम उसके ऑफिस जाओगी। मैं नहीं अभिषेक, ये मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम उसके ऑफिस क्यों नहीं जाओगी। तुम्हें पता है मतलब क्या पता है तुम्हें क्यों नहीं जाऊंगी मैं? क्योंकि तुम्हें भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? हाँ। अरे लेकिन तनुजा, हमारे ऑफिस, हमारे बिजनेस की खातिर उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, समझो बात को। देखो अभिषेक, मुझे बहुत काम रहता है यहाँ पे। नताशा का स्कूल है, उसकी स्टडीज, टेस्ट। अरे तो विनोद समर है, 2 सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस से लड़कियों को भी भेज दूंगा। लेकिन देखो तुम्हें उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, तुम्हें ऋषि सिंह बेदी के पास जाना पड़ेगा, वो भी मेरी बीवी बन के। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है ना, अब तुम जाके उसको सबक सिखाओ। अब प्लीज तनुजा यार, अभी क्या करूं, तुम्हारे पैर पड़ूं? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच यार, ये हुई ना बात। देखो बहुत सारा पेपर वर्क है, अगर हमारी तरफ से कोई नहीं हुआ ना तो वो खड़ूस धोखा देके निकल जाएगा, इसलिए प्लीज। अब वो धोखा नहीं दे पाएगा। ऑफ कोर्स नहीं देगा यार, ये हुई ना बात। चलो तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाद में बात करते हैं। ऋषि भाई अभी तक सो रहे? उठो उठो। अरे सोने दे यार। अरे उठो उठो, आज संडे नहीं है, उठ जा। चलो चलो उठो। अरे यार क्या कर रहा है यार, सोने देना यार। मुझे किससे बात नहीं करनी, मुझे किससे नहीं मिलना, और तानिया की छुट्टी है, मुझे स्कूल भी नहीं जाना यार। सोने दे मुझे यार। अरे कम ऑन, अगर आपको कल रात की बात करता बुरा मान गए, प्लीज सॉरी ना। चुप, बस बहुत हो गया, चुप। अब ऐसे ही बैठेगा कि अपने कमरे में जाएगा। ऑफिस जाऊंगी तो ऋषि को हर पल अपने सामने पाऊंगी। जिस बीते कल को खुद से और नताशा से दूर रखना चाहती थी, आज वही मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। क्या हुआ मम्मा? किसी ने आपको डांटा क्या? बताओ, मैं अभी जाके उसका हाथ तोड़ दूंगी। ऐसा कुछ नहीं। मम्मा बताओ, नहीं तो मैं पापा को अभी फोन करूं क्या? तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो आके मम्मा के पास। वो मम्मा ने ना एक कहानी पढ़ी, और उस कहानी में वो पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो कहानी समझ में नहीं आई उन्हें, इसलिए वो उसके बारे में ही सोच रही है। तो आप मुझे बोलो ना, मैं बता दूंगी मॉरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा तो मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। एक प्रिंसेस होती है,
एक छोटे से गांव में रहती है और जब वो अपने गांव से एक बड़े से शहर में आई तो उसे एक प्रिंस मिला। मिस्टर हैंडसम की तरह? नहीं, उनसे भी ज्यादा हैंडसम। मम्मा, उनसे ज्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो उनके जैसा ही हैंडसम प्रिंस मिला उस प्रिंसेस को। उसके आगे? प्रिंस और प्रिंसेस बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन फिर एक दिन प्रिंसेस को पता चला कि वो प्रिंस बैड प्रिंस है, वो रॉन्ग चीजें करता है। जैसे ही प्रिंसेस को पता चला वो प्रिंस का महल छोड़ के कहीं दूर चली गई। लेकिन जाते जाते वो प्रिंस की प्यारी सी डॉल अपने साथ ले गई, क्योंकि वो प्रिंसेस उस डॉल से बहुत प्यार करती थी। कुछ टाइम बाद उसी प्रिंसेस को एक किंग मिला। वो किंग भी बहुत अच्छा इंसान था और वो उस डॉल से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन तभी वो प्रिंस उस प्रिंसेस की लाइफ में वापस आ गया और उसको बोलने लगा कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। लेकिन प्रिंसेस ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे प्रिंस अच्छा नहीं लगता था। वो किंग भी प्रिंस को लाइक नहीं करता था और किंग तो ये भी नहीं जानता था कि वो डॉल उसी प्रिंस की है जिससे वो इतनी नफरत करता है। अब प्रिंसेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। किंग को बता दे कि वो डॉल प्रिंस की है कि नहीं बताए, यही कंफ्यूजन है। मैं आपको सोच के बताती हूँ, ओके? और आप टेंशन मत लो, ओके? अभिषेक नताशा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। जिस दिन उसे पता चला कि नताशा ऋषि की और मेरी बेटी है, क्या मुझे अभिषेक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे?